हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे। देखो, आज अपने डिस्कस करने वाले हैं जो भी स्टूडेंट सीएसआर नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, जो 29 जनवरी को है, डेट अनाउंस हो चुकी है। ठीक है, उस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए लास्ट 60 डेज़ की। 60 डेज से ज़्यादा है हमारे पास में, लगभग 10-15 दिन ज़्यादा, 10 दिन ज़्यादा है, लेकिन 60 डेज़ में क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो अपने डिस्कस करेंगे। और ये जो वीडियो होगी वो उन लोगों के लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगी जो कहीं ना कहीं 6 मंथ से तैयारी कर रहे हैं या 1 साल जिन्हें तैयारी करते हो गया है, जिनका नेट जेआरएफ नहीं हुआ है, जिन्होंने एक अटैम्प्ट पहले दे चुके हैं फिर भी नेट जेआरएफ नहीं हुआ है। तो लास्ट 2 महीने में हम क्या करें, 2 मंथ में हमारी क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटजी होनी चाहिए ताकि हमारी जो रैंक है वो काफ़ी अच्छी रैंक आ सके और हम एक अच्छे मार्जिन से जेआरएफ है वो क्वालिफाई कर सकें और पीएचडी में एडमिशन ले सकें। ठीक है, तो सबसे पहले अपने को क्या फॉलो करना है, जो सबसे पहले जो पॉइंट है वो जो मैं नज़र में रखना है। अब मैं मान के चल रहा हूँ तुमने कंप्लीट सिलेबस किया हुआ है। कंप्लीट सिलेबस का मतलब तुम्हें 7 पेपर है वो अच्छे से आते हैं, ये मैं कंसीडर करके चल रहा हूँ। मिनिमम 7 पेपर तो तुम्हें आते हैं। यदि तुम 6 महीने से लगभग तैयारी कर रहे हो, 6 महीने में लगभग 9 पेपर हो जाते हैं, फिर भी 7 पेपर तुम, ये इनफ है, मोर देन इनफ है एक अच्छी रैंक, एक जेआरएफ की एक अच्छी रैंक निकालने के लिए। 7 पेपर तुम्हें आते हैं तो 2 महीने में क्या क्या फॉलो करना है। सबसे पहला यहाँ पे जो तुम्हें फॉलो करना है, 80% जो तुम्हारा टाइम है वो टाइम जाना चाहिए तुम्हारा रिवीजन प्लस प्रैक्टिस में, और जो तुम्हारा 20% टाइम है वो जाना चाहिए जो रिमेनिंग टॉपिक है। यदि तुम्हें सेटिस्फेक्शन नहीं है भाई, हमारा टॉपिक सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, तो रिमेनिंग टॉपिक को तुम टाइम दे सकते हो 20%। ऐसे नहीं है भाई 1 महीना तुम टॉपिक कवर करने में लगे और रिवीजन और प्रैक्टिस तुमने की नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले पॉइंट ये तुम्हें ध्यान में रखना है। उसके बाद में क्या होना चाहिए, हमारे पास में जो टोटल है वो 60 डेज़ है। अब 60 डेज़ में से हम मान के चल रहे हैं हमारे पास में हमें 7 पेपर है जिनको रिवाइज करना है और उनको दोबारा हमें प्रैक्टिस करना है। पीवाईक्यू और जो भी है, रिवीजन और प्रैक्टिस पे हमारा मेन फोकस रहेगा और यही सिलेक्शन करवाएगा। ये पोर्शन कभी भी सिलेक्शन नहीं करवाएगा, उल्टा सिलेक्शन को ये, हमारा सिलेक्शन यदि होने वाला हो तो उसको ये ज़रूर कम कर सकता है। ठीक है, यदि तुम लास्ट तक सिलेबस कंप्लीट करने में ही लगे रहोगे तो हो सकता है तुम्हारा सिलेक्शन ना हो। ठीक है, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है ये डिमांड करता है रिवीजन प्लस प्रैक्टिस की। इस एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट को समझो पहले। ठीक है, ये कभी भी डिमांड नहीं करेगा कि तुम 100% सिलेबस पढ़ के आओ। ठीक है, और होता भी नहीं है, करवा देते हैं सभी, लेकिन स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सिलेबस कंप्लीट कभी भी नहीं होता है। ठीक है, तो उस चीज़ को दिमाग में मत रखो भाई हमें सिलेबस कंप्लीट करना है। ये दिमाग में रखो जो मैंने पढ़ा है, जो भी 6-7 पेपर मैंने पढ़े हैं उनके अच्छे से रिवीजन करनी है, उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तो 7 पेपर मैं कंसिडर करके चल रहा हूँ, तो हर एक पेपर को 1 वीक दो, तो एक पेपर को 1 वीक का टाइम दो ईच पेपर। और 1 वीक में क्या क्या करना है तुम्हें, देखो 7 पेपर है, 7 वीक का टाइम लगेगा, 7 × 7 49 डेज। तो 49 डेज़ का पहले मैं शेड्यूल बता रहा हूँ तुम्हें, 49 डेज़ तुम्हें क्या फॉलो करना है। तो सबसे पहले तुम्हें एक, तुम्हारी जो भी डायरी होगी या जो तुम्हें एक खाली पेज ले सकते हो, डायरी हो तो सबसे अच्छा है, क्योंकि देखो एक सिस्टमेटिक तरीके से यदि चलेंगे तो मैक्सिमम आउटपुट 2 महीने में हमारे पास में निकल के आएगा। तो ये हमारा फर्स्ट वीक है, ये सेकेंड वीक है, ऐसे तुम एक टेबल सी बना लो 5, 6, 7, और पहले ही डिसाइड कर लो कैसे मेरे को पढ़ना है। आज ये काम कर लेना तुम इस वीडियो को देखने के बाद में। ठीक है, फर्स्ट वीक में मेरे को कौन सा सब्जेक्ट करना है, क्वांटम करना है। सेकंड वीक में मेरे को एमपी करना है, जो तुमने 7 पेपर पढ़ रखे हैं। एटॉमिक एंड मोलिकुलर फिजिक्स करना है, न्यूक्लियर फिजिक्स करना है। ठीक है, एक एक वीक सभी सब्जेक्ट को दो, जो सब्जेक्ट छोटे हैं उनको भी 1 वीक दो, उनमें तुम्हारा स्कोर अच्छा होगा। ठीक है, यदि उनको ज़्यादा टाइम दोगे तो। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स करना है, ऐसे 7 वीक का तुम्हारे पास में शेड्यूल होगा कौन कौन से पेपर करने हैं। अब फर्स्ट वीक का तुम्हारा क्या, ये तो 7 वीक का कंप्लीट 49 डेज़ का तुम्हारे पास में शेड्यूल हो गया। अब फर्स्ट वीक में तुम्हें करना क्या है, कैसे पढ़ना है तुम्हें। ये फर्स्ट वीक है और मान लो तुम क्वांटम मैकेनिक्स है वो स्टार्ट कर रहे हो, तो स्टार्ट कैसे करना है सबसे पहले उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मान लो कल से तुम क्वांटम मैकेनिक्स स्टार्ट करोगे और तुम्हारा कोई भी पेपर हो सकता है तुम्हारे अकॉर्डिंग। एक फर्स्ट वीक का तुमने ये ले लिया भाई, ये 7 दिन मेरे को क्वांटम मैकेनिक्स को देने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या फॉलो करना है तुम्हें, सबसे पहले तुम्हारे पास में जो भी जिस भी मटेरियल का तुम यूज़ कर रहे हो, तुम्हारे नोट्स हो सकते हैं। ठीक है, तुम्हारे पास में पीडीएफ फाइल हो सकती है, तुम्हारे पास में बुक हो सकती है, लाइक जेटली बुक हो सकती है। उन चीज़ों को एक साथ कंबाइन करो, एक साथ होनी चाहिए, बाकी चीज़ों को हटा दो।
जो भी अदर नोट्स वगैरह है, क्योंकि वो दिमाग में फिर वो एक बर्डन सा रहता है, बाकी चीज़ें दिखती है, अभी ये सब्जेक्ट भी पढ़ा है, ये भी पढ़ा है, ये भी पढ़ा है, तो उस वजह से हमारा जो दिमाग है वो एक सब्जेक्ट में फोकस नहीं रहता, तो बर्डन में कहीं ना कहीं हमारी जो माइंड की प्रोडक्टिविटी है वो कम होती है। बाकी चीज़ों को हटा दो, जो एक वीक में तुम्हें फॉलो करना है उस सब्जेक्ट के नोट्स वगैरह सब चीज़ें तुम्हारे टेबल पर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये होने के बाद में तुम्हें क्या करना है, कल फर्स्ट डे है हमारा, फर्स्ट वीक का फर्स्ट डे है, तो तुम्हें क्या करना है, एक टू डू लिस्ट बनानी है सबसे पहले, और वो रात को बनाओ तो ज़्यादा अच्छा है, सोते वक्त। टू डू लिस्ट बनाओगे, एक डायरी होनी चाहिए, उसमें तुम लिखोगे, तुम्हें पता है क्वांटम मैकेनिक्स तुमने पढ़ी हुई है, ये पेपर तुमने पढ़ा हुआ, इसमें कितने टोटल टॉपिक है, और 7 दिन में मैं इतना इतना पोर्शन करूँ तो 7 दिन में मेरा कितना कवर हो जाएगा, उस हिसाब से तुम्हें कल के लिए प्लान बनाना। देखो, डेली के 10 से 11 घंटे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। एक शिफ्ट लगाओगे तुम मॉर्निंग शिफ्ट 5 घंटे की, और एक शिफ्ट लगाओगे तुम यहाँ पे इवनिंग शिफ्ट, 2 शिफ्ट होनी जरूरी है, टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, बिना टाइम इन्वेस्ट किए, क्योंकि कंपटीशन है, कंपटीशन बहुत हाई है, यदि तुम्हें रैंक लेके आनी है, एक अच्छी रैंक लेके आनी है जेआरएफ की, तो इतना टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, मिनिमम टाइम, क्योंकि 2 महीने ही तो है, ऐसा थोड़ी मैं पूरे साल के लिए तुम्हें बोल रहा हूँ भाई 2 शिफ्ट लगाओ, तुम पूरे साल तो लगाई भी नहीं जाती, 2 महीने शिफ्ट लगानी है, दो, एक मॉर्निंग शिफ्ट होनी चाहिए, एक इवनिंग शिफ्ट, 5-5 आवर की। ठीक है, मॉर्निंग में जो भी तुम्हारा टाइम है 8 बजे से लेके 6 बजे से लेके जो भी जिस भी टाइम तुम उठते हो, जो भी जिस भी टाइम में तुम कंफर्टेबल हो। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, सबसे पहले टू डू लिस्ट बनाओगे, टू डू लिस्ट में जो भी तुम्हारे टॉपिक्स होंगे, कौन कौन से टॉपिक मेरे को आज कवर करने हैं, जो फर्स्ट डे है फर्स्ट वीक का, उस डे में मेरे को कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं। सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले करोगे तुम रिवीजन। तुमने पढ़ा तो हुआ है, कहाँ से पढ़ा हुआ है ये भी तुमने पता है, यदि तुमने नोट्स बनाए हैं कहाँ से बनाए हैं, तो रिवीजन करनी है सबसे पहले। उसके बाद में तुम्हें क्या करना है, इसके PYQ सॉल्व करने, जो PYQ तुमने सॉल्व नहीं किए वो सॉल्व कर लेना, और जो सॉल्व किए हैं उनको एक बार दोबारा देख लेना अपनी आंखों से कि इनमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और शॉर्ट नोट्स है यदि तुम्हारे पास में, उनको रिवाइज करोगे। ठीक है, शॉर्ट नोट्स तुमने बनाए होंगे, मैंने पहले ही बता दिया था प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी में, यदि नहीं बनाए तो भी क्या करना चाहिए वो भी मैं बता देता हूँ, लेकिन शॉर्ट नोट्स बनाए तो वो बेटर है यहाँ पे। ठीक है, रिवीजन करोगे जो तुम्हारे मेन नोट्स है, शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करोगे, और कुछ यदि पॉइंट्स तुम्हारे पास में एक्स्ट्रा फिर भी निकल के आ रहे हैं तो उनको दोबारा शॉर्ट नोट्स में काउंट कर लोगे। ठीक है, PYQ करोगे, फिर यहाँ पे बुक के क्वेश्चन भी करोगे तुम उन टॉपिक से रिलेटेड, जो भी स्टैंडर्ड बुक है तुम्हारे पास में, यदि PDF फॉर्म में है, बुक से टॉपिक नहीं पढ़ना। सबसे एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बुक से कोई भी तुम्हें टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं है, बुक से टॉपिक पढ़ने में अपना टाइम वेस्ट मत करना। ठीक है, तुम बुक से एक टॉपिक पढ़ोगे, मान लो तुम बुक से पर्टर्बेशन थ्योरी तुमने पढ़ना स्टार्ट कर दिया, तो पर्टर्बेशन थ्योरी में ही तुम्हारा पूरा दिन निकल जाएगा, और वो बिल्कुल भी प्रोडक्टिव नहीं होगा। इससे अच्छा है तुम जस्ट फॉर्मूला देखो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, उससे ज़्यादा वो जो काम होगा वो ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा कंपैरिजन टू एक तुम टॉपिक पढ़ रहे हो बुक से। ठीक है, तो यदि शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए हैं तुमने तो क्या कर सकते हो तुम, शॉर्ट नोट्स बन रहे हैं तो ठीक है, 2 महीने में वैसे बन रहे हैं तो बना लो साथ साथ में, सारा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथ साथ में लिख लो। यदि नहीं बन रहे तो क्या कर सकते हो, जो तुम्हारे मेन नोट्स है जो तुमने हैंड राइटिंग में बनाए हुए हैं, उन नोट्स पे मार्कर से मार्क कर लो, जो हाइलाइटर आता है उससे मार्क कर लो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ताकि तुम बाद में उन हाइलाइटर को ही रिवाइज कर सको। क्योंकि लास्ट टाइम में जब तुम रिवाइज करोगे लास्ट 10-15 दिन में, तो तुम्हारे पास में कंप्लीट नोट्स तो तुमसे रिवाइज होंगे नहीं, तो वो जो हाईलाइट किए हुए हैं उन पॉइंट को अच्छे से रिवाइज कर लो, और उनको दोबारा से लिख लिख के देख लो, ताकि वो तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाए। और शॉर्ट नोट्स बनाए हुए तो सबसे अच्छी बात है, और बन रहे हैं तुमसे 1-2 घंटे एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करो, बन रहे हैं तो बनाने की पूरी पूरी कोशिश करो। ठीक है, और वो आगे भी काम आएंगे किसी भी एग्जाम में। तो ये शेड्यूल तुम फॉलो करोगे डे बाय डे, 7 दिन का शेड्यूल है, 7 दिन में तुम्हें कैसे कवर करना है, और रिवीजन को बार बार करते रहो। ठीक है, जितना हो सके जो तुम्हारे मेन नोट्स हैं उनको बार बार जितना हो सके, जब भी तुम्हारे पास में फ्री टाइम है उसको रिवाइज करते रहो। रिवीजन सबसे अल्टीमेट की है यहाँ पे इस एग्ज़ाम को सिलेक्शन लेने के लिए। बिना रिवीजन के तुम थोड़े से पीछे रह सकते हो, जो रिवीजन करेगा वो बहुत आगे जाएगा। देखो, कॉन्सेप्ट सबको आते हैं, कॉन्सेप्ट सबने पढ़े होते हैं, बहुत अच्छी तैयारी की होती है, होता उनका ही है जो हर चीज़ को फॉलो करता है, जो इस एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट है उस चीज़ को फॉलो करता है। ठीक है, तो ये चीज़ें तुम्हें यहाँ पे करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ऐसे तुम फॉलो करोगे, ऐसे सेकंड डे हो जाएगा तुम्हारा। अब रात को सोते हुए तुम टू डू लिस्ट बना लो, भाई अगले दिन क्या करना है मेरे को,
ठीक है। फिर ऐसे थर्ड डे हो जाएगा तुम्हारा, ऐसे ही तुम्हारा कंप्लीट वीक हो जाएगा और तुम्हारे क्वांटम मैकेनिक्स है वो कंप्लीट हो जाएगा। और तुम्हारे पास में एक शॉर्ट नोट्स है यदि, तो उसको रिवाइज कर लो लास्ट डे को, जो 7th डे होगा। यदि नहीं है शॉर्ट नोट्स तो जो तुमने मार्कर से मार्क किया उन पॉइंट को दोबारा रिवाइज कर लो, ये चीज़ हो सकती है। ऐसे फिर तुम्हारा सेकंड वीक आ जाएगा। सेकंड वीक का तुम्हारा जो भी पेपर है तुम उठाओ, पिक करो उसको, कौन सा पेपर तुम्हें करना है, एमपी करना है, सेम प्रोसीजर फॉलो करो, बाकी चीज़ों को हटा दो। नोट्स, पीडीएफ, बुक जो भी उसका अवेलेबल मटेरियल है उसको अपने पास में रखो। ठीक है। टू डू लिस्ट बनाओ वीकली, हर डे की टू डू लिस्ट होनी चाहिए, क्या क्या हमें कैसे कैसे फॉलो करना है। 49 डे के बाद में हमारा कंप्लीट 7 पेपर हमारे कवर हो जाएंगे। उसके बाद में हमारे पास में लगभग 10 दिन तो वो होंगे, 11 दिन ये बचेंगे। 60 दिन, 2 महीने में 60, जो टोटल 60 दिन है हमारे पास में, इनमें से 11 दिन हमारे पास में ये बचेंगे। 11 के अलावा कुछ 5-6 दिन एक्स्ट्रा भी है जो मैंने कंसिडर नहीं किए, 10 दिन एक्स्ट्रा भी है। तो लगभग हम मान के चल रहे हैं 15 से 20 दिन का टाइम तुम्हारे पास में होगा। तो इसमें तुम्हें क्या करना है, इसमें तुम्हें फिर रिवीजन करना है सभी पेपर का दोबारा। ठीक है। और जो तुम सिलेक्टिव टॉपिक जो भी तुमने किए हैं दूसरे पेपर में, 7 पेपर के अलावा जो भी अदर पेपर में तुमने सिलेक्टिव टॉपिक किए हैं वो सिलेक्टिव टॉपिक प्रैक्टिस कर लो। ठीक है। उसके अलावा फुल लेंथ टेस्ट सीरीज एक ज्वाइन कर लो। फुल लेंथ टेस्ट सीरीज 4 या 5 टेस्ट दे दो। फुल लेंथ टेस्ट देने का फ़ायदा तुम्हारे प्रिपरेशन पे क्या फ़ायदा होगा, प्रिपरेशन पे कोई फ़ायदा नहीं होगा। टेस्ट देने का फ़ायदा होगा कि एग्ज़ाम को अटैम्प्ट कैसे करते हैं, मैक्सिमम आउटपुट 3 घंटे में, 3 आवर में मैक्सिमम आउटपुट कैसे लेके आते हैं, वो तुम्हें किससे पता लगेगा, वो तुम्हें फुल लेंथ टेस्ट सीरीज से पता लग जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, कौन सा क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। देखो खेल सारा यही है कि 3 आवर में तुम कितना मैक्सिमम आउटपुट निकाल पाते हो। जो जितना अच्छा आउटपुट निकाल लेगा 3 घंटे में, अब आता किसी को कितना ही है, पूरी फिजिक्स आती हो, चाहे 9 के 9 पेपर आते हो, लेकिन वो 3 घंटे में वो कितना निकाल पा रहा है वो मैटर करेगा। तुम्हें चाहे 50% आता हो और एक को 100% आता हो, यदि 3 घंटे में तुम 50% वाला अच्छा आउटपुट निकाल पा रहा है तो 50% वाले का सिलेक्शन हो जाएगा, 100% वाले का सिलेक्शन नहीं होगा। तो मेन चीज़ तो यही है जो लास्ट में, तो लास्ट में 2 दिन पहले मैं दोबारा भी बता दूंगा तुम्हें, एग्ज़ाम से 2 दिन पहले मैं दोबारा एक वीडियो बना दूंगा या लाइव आ जाऊंगा, तो मैं बता दूंगा पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम अपने आउटपुट उस पेपर में से निकाल सकें। ठीक है। वो लास्ट 2 दिन में मैं बता दूँ, लास्ट जब एग्ज़ाम से 2 दिन पहले एक दिन मैं एक वीडियो बना दूंगा या लाइव आके बता दूंगा तुम्हें। ठीक है। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा, ये स्ट्रैटेजी तुम्हें फॉलो करनी है। और यदि अपने टेस्ट सीरीज़ की बात करें, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज़ की बात करें, यदि वो लेना चाहते हो तो वो भी ले सकते हो तुम, बेनिफिशियल होगी तुम्हारे लिए टेस्ट सीरीज़। टॉपिक वाइज अभी मेरे पास में अवेलेबल नहीं है, वो अपने नेक्स्ट एग्ज़ाम के बाद में अवेलेबल होगी मेरे पास में अभी कंप्लीट नहीं है। ठीक है। बेनिफिशियल होगी ये टेस्ट सीरीज। यदि टॉपिक वाइज मत लेना, पेपर वाइज उसको सॉल्व करना, ऐसे नहीं टॉपिक वाइज सॉल्व करने में लग जाओ फिर तुम टेस्ट सीरीज में ही लगे रहोगे पूरे दिन। पेपर वाइज सॉल्व करना, पेपर वाइज मतलब फर्स्ट वीक में तुम क्वांटम मैकेनिक्स कर रहे हो तो क्वांटम मैकेनिक्स के जो क्वांटम मैकेनिक्स की एक पेपर की जो कंप्लीट टेस्ट सीरीज है, जिस मान लो 2-3 टेस्ट होंगे क्वांटम मैकेनिक्स के, वो 2-3 टेस्ट तुम सॉल्व कर सकते हो उस वीक के अंदर ही। कोई एक टाइम निकाल लो, 2 घंटे का, 1 घंटे का। ठीक है। ऐसे ही तुम एमपी की टेस्ट सीरीज जब तुम वो सब्जेक्ट तैयार कर रहे हो उसी टाइम उस टेस्ट सीरीज कर दे दो, और जो लास्ट 15 से 20 दिन होंगे तुम्हारे पास में उसमें वो तुम जो तुम्हारी फुल लेंथ टेस्ट सीरीज है 4 या 5 मैक्सिमम, इससे ज़्यादा तुम्हें देने की जरूरत नहीं। इससे तुम्हें पता लग जाएगा भी पेपर को अटैम्प्ट कैसे करना है, और उससे हमें कोई नॉलेज नहीं लेनी उस टेस्ट से कि ये अलग फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, ये अलग फॉर्मूला यूज़ हो रहा है। उसके लिए वो टेस्ट नहीं है। टेस्ट है कि हमें मैक्सिमम आउटपुट 3 घंटे में कैसे निकालना, उसके लिए वो टेस्ट है। टेस्ट का पर्पज़ ये नहीं है कि तुम उस टेस्ट से तुम्हारी तैयारी अच्छी होगी, तुम्हारी इम्प्रूवमेंट अच्छी होगी। टेस्ट का जस्ट मतलब है कि वो तुम उन 3 घंटों को कैसे अच्छे से यूटिलाइज और प्रोडक्टिव बना सकते हो, यही टेस्ट का मेन मकसद है। अब टेस्ट में कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा होगा तो उसको लेके मत बैठ जाना। ठीक है। ये क्वेश्चन नहीं हो रहा या कोई भी क्वेश्चन नहीं हो रहा तो उसको लेके मत बैठो, छोड़ दो उसको, नहीं हो रहा तो। ठीक है। यदि तुम्हारे बस की है, तुमने से हो रहा है, तुम सोच सकते हो मैं ये हो सकता है ये, तो ट्राई करो, और तुम्हें बिल्कुल ही अलग लग रहा है भाई कुछ अलग ही है तो उसको छोड़ दो, कोई करने की ज़रूरत नहीं है, बाकी अपन आगे बढ़ो। ठीक है। 277 का पेपर है, इसमें से 90 से 100 मार्क्स तुम्हें स्कोर करने हैं, तो कहाँ ज़रूरत है हर चीज़ करने की।
ठीक है, रिक्वायरमेंट को समझो, उसके अकॉर्डिंग एक्शन लो। और जो स्टूडेंट स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, जो सोच रहे हैं 2 महीने में हम स्टार्ट कर दें और 2 महीने में हम सिलेक्शन ले लें, ठीक है, देखो इनके लिए या तो देखो डिफ़िकल्ट है 2 महीने में, तुम यदि शुरू से लग रहे हो और तुम्हें कुछ नहीं आता, तुमने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की और तुम्हें कुछ भी नहीं पता CSIR नेट JRF का, तो 2 महीने में डिफ़िकल्ट है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, ये नहीं कहूँगा इम्पॉसिबल है। 2 महीने में तुम यदि अच्छे से आउटपुट देते हो, टाइम देते हो, हर एक सब्जेक्ट को अच्छे से करते हो, क्रैश कोर्स वगैरह तुम करते हो, कुछ भी किसी भी टाइप का तुम करते हो, ठीक है, तुम निकाल सकते हो, तुम्हारी तैयारी वेस्ट नहीं जाएगी। 2 महीने में जो तुम तैयार करोगे अपने सिलेबस, कितना भी तैयार हो तुमसे, मान लो 40% भी तुम कवर कर पा रहे हो सिलेबस, तो अगला आने वाला जो एग्ज़ाम होगा जून 22 का, वो 100% तुम्हारे हाथ में होगा, उसमें तुम्हारा कंफर्म सिलेक्शन है। ये 2 महीने की तुम्हारी तैयारी वेस्ट नहीं जाएगी। तो जो स्टार्ट कर रहे हैं, जो स्टार्ट करना चाहते हैं, जो जून में एग्ज़ाम देना चाहते हैं, वो अभी से स्टार्ट कर दो, इस एग्ज़ाम को टारगेट करके स्टार्ट कर दो, ताकि तुम्हें जून के एग्ज़ाम में तो तुम्हारा 100% सिलेक्शन हो। यदि इसमें इसमें ये भी और हो भी सकता, कोई पता नहीं लगता, हमारे बेसिक स्ट्रॉन्ग हो और क्वेश्चन हम जो जितना पढ़ के जा रहे हैं हम उतना ही अटैम्प्ट करें, तो एटलीस्ट हो सकता है हमारा नेट क्वालिफाई हो जाए, और होता है लोगों का, ऐसी बात नहीं है। तो अटैम्प्ट तो ज़रूर दे के आओगे, ताकि तुम्हें एक आइडिया लगेगा, ठीक है। वैसे 6 मंथ तो मिनिमम लगते हैं तैयारी करने में, ठीक है, लेकिन 2 महीने में, 3 महीने में जिनके बेसिक्स वगैरह स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो 2-3 महीने में भी तैयार करके निकालते हैं, ठीक है। तो आई होप ये सब चीज़ें क्लियर हुई होगी। बाकी अपने बैच के बारे में बात कर लेते हैं। बैच के बारे में मैंने ऑलरेडी तुम्हें बताया है, ऐप पे काम चल रहा है, जल्दी लॉन्च होने वाला है, लास्ट वीक में, अपने नवंबर के लास्ट वीक में लॉन्च हो जाएगा, ठीक है। उसकी फ़ीस स्ट्रक्चर क्या, कोर्स है, कोर्स के फीचर क्या है, PDF नोट्स वगैरह, क्लास असाइनमेंट, टेस्ट सीरीज, सब कुछ उसमें इंक्लूडेड होगा, और वो तुम्हें उसकी इन्फॉर्मेशन है बहुत ही जल्द मिल जाएगी। और यदि फिर भी तुम्हें कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो 9560182735 पे मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो, और मेल कर सकते हो physicstadka@gmail.com पे, और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, फिजिक्स तड़का नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, ताकि सारी इन्फॉर्मेशन तुम्हें वहाँ पे मिलती रहे। आई होप सब कुछ क्लियर हुआ होगा। स्ट्रेटजी को फॉलो करो, ज़रूर हेल्पफुल होगी, और एक सिस्टमेटिक तरीके से काम करो, ताकि मैक्सिमम आउटपुट अपने निकाल सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।